जय माँ भगवती, जय माँ भवानी। प्रिय भक्तों, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं इन नवरात्रों में पूरी करें। आज से आप हमारे चैनल पर नित्य प्रति दुर्गा सप्तशती पाठ और साथ ही माता रानी की 9 दिन की कथाओं को सुनेंगे। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय जरूर लिखिए। तो आइए, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दुर्गा कवच। कहते हैं दुर्गा कवच का नित्य प्रति श्रवण पठन करने से हमारी सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। संपूर्ण अंगों की माता रानी रक्षा करती है। कोई भी कलह कलेश घर में नहीं रहता। यहाँ तक कि जो अचानक कोई भी दुर्घटना होती है तो दुर्गा कवच का पाठ सुनने मात्र से वह भी टल जाती है। तो आप सब भक्त अपने जीवन की मनोकामना की पूर्ति के लिए दुर्गा कवच के पाठ को सुनिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जो इस संसार में परम गोपनीय और मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई मुझे साधन बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बताए गए हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी माँ चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी कुष्मांडा कहते हैं, 5वीं दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषम संकट में फंस गया हो, इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर उनके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक दुख भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभुदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वराही भैंसे पर सवारी करती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कौमारी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है, हाथों में कमल धारण किए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मई देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार से आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल मूषल खेटक तोमर परशु पाश कुंत और त्रिशूल और उत्तम शांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महाबल और महा उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारुणी, वाव्य कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी उत्तर दिशा में कौमारी और ईशान कोण में शूल धारणी देवी रक्षा करें। हे ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से, विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता, दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे।
उद्योतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरी मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे। यशस्विनी देवी मेरी बाहों का संरक्षण करे। बाहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथुनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों की मध्य भाग में शांखिनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की भगवती शांकरी कानों की मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओठ में अमृत कला और जिह्वा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कौमारी दांतों की चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी थोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में धनुर्धारी पृष्ठ वंश में रहकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में शूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और महिषवादिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंगी दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में तलवासिनी पैरों की तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपनी डाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृढ़ कालिका देवी नखों की ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों की छिद्रों में कौवेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी और मेदू की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता। वह अवेद्या देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध स्पर्श और शब्द इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। 12 ही आयु की रक्षा करे। वैष्णवी धर्म की रक्षा करे। चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी और धन की विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे। भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुपता और मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुषोत्तम इस पृथ्वी पर
तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अपमृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनीर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि की काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष, अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार से दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारन, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं और इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सिर्फ इस कवच को हृदय में धारण करने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाला ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकनियां, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कूष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य की तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और काननों सहित पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक वहां पुत्र, पौत्र और संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। इति देव्या कवचम संपूर्णम। माता रानी की सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया चैनल पर अपलोड होने वाली नित्य प्रति माता रानी की कथाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कौन सा पाठ और क्या सुनना चाहते हैं। तो कृपया जरूर जय माता दी लिखना ना भूलें।